गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम आपको कॉपर का निष्कर्षण बता चुके थे। मेरा 3 निष्कर्षण खत्म हो चुका है। एक तो आपको जिंक का मैंने पहले बतला दिया, उसके बाद आयरन का बतलाया, उसके बाद कॉपर का बतलाया। एक अंतिम जो बच रहा है आपका, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जामिनेशन में भी प्राय पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का निष्कर्ष, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपका अंतिम बच रहा है। इसके बाद ये आपका जो भी चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की तरफ। ठीक है, चलिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मीन्स एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। सही है। तो किसी भी निष्कर्षण को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे? ओर्स का नाम लेते थे, तो वह मुख्य अयस्क जिससे हम उस धातु का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कि इसका मुख्य अयस्क कौन है। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट। शायद आप जान रहे होंगे, Al2O3 2H2। तो चलिए, सबसे पहला हम इसका लिखते हैं। इसका मुख्य अयस्क जो है ओर्स। इसका जो मुख्य अयस्क है एल्युमिनियम का, वो है आपका बॉक्साइट। Al2O3 2H2। क्लियर। फिर एक क्रायोलाइट भी है, क्रायोलाइट। लेकिन जनरली हम जो भी निष्कर्षण एल्युमिनियम का करेंगे वह करेंगे किससे? बॉक्साइट। इसका मतलब एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम करेंगे बॉक्साइट से। क्लियर। ओर्स का नाम तो आपको पता चल गया। अब चलिए कि इसमें हम डायरेक्ट प्रोसेस पे चले जाते हैं कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा संपन्न होता है, 2 प्रोसेस द्वारा संपन्न होता है। तो यहां आप सीधा आप आ जाइएगा प्रोसेस। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण 2 चरण में संपन्न होता है। अब कहिएगा कौन कौन 2 चरण सर? तो डायरेक्ट हम एक बेयर्स प्रोसेस लगाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट एल्युमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। तो मेरा काम होगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः 2 चरणों में संपन्न होता है। यहां आप लिखिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम takes place in 2 steps।
कहने का मतलब एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण क्लियर। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण मेरा, पहले तो हम आपको क्या लिखा है, इसका मुख्य अयस्क लिखा दिए। मेन ओर्स बॉक्साइड होता है जिससे हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं प्रक्रिया पर। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होता है। अब कहिएगा कौन वो दो चरण है सर? सबसे पहला है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। प्यूरिफिकेशन का मतलब हुआ, पहले तो हम प्रिपरेशन करेंगे, एल्यूमिना को प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद एल्यूमिना का विद्युत विच्छेदन कर देंगे तो मेरा क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब, तो चलते हैं कौन वो दो प्रक्रिया है। चलिए, हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण दो चरण में संपन्न करते हैं। पहला क्या है? पहला है प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्यूमिना, पहले है कि शुद्ध एल्यूमिना की तैयारी करेंगे, हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे? एल्यूमिना का विद्युत विच्छेदन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना, सेकेंड स्टेप। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे? एल्यूमिना का जो है विद्युत विच्छेदन कर देंगे, तो हमको प्योर एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। तो शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत, तो आपने अभी क्या देखा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः दो चरण में संपन्न होगा। पहला चरण में हम क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे चरण में हम उसी एल्यूमिना का विद्युत विच्छेदन कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया। क्लियर। अब रही बात कि हम प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्यूमिना किस विधि द्वारा प्राप्त करें। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं।
अब देखिए करते क्या है, यहाँ हम पहला कर रहे हैं, हम तो पहले प्योर एल्युमिना, शुद्ध एल्युमिना की तैयारी कर रहे हैं। कहता है कि यदि बॉक्साइड में किसी भी प्रकार का आयरन तथा सिलिका जैसी यदि अशुद्धियां उपस्थित है तो इसे हम बेयर्स प्रोसेस द्वारा प्राप्त करते हैं। अब कहिएगा बेयर्स प्रोसेस क्या है सर? तो कहता है कि यदि बॉक्साइड में किसी भी प्रकार का आयरन तथा सिलिका जैसी अशुद्धियां उपस्थित है तो इसे बेयर्स प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। बेयर्स प्रोसेस क्या कहता है कि सबसे पहले हम एल्युमिना Al2O3 इंटू 2H2, ये बॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम कर रहे हैं कि बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अभिक्रिया कर रहे हैं। तो मेरा बन जाता है NaAlO2 प्लस H2, इसी को कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसी को कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये हम किस प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? बेयर्स प्रोसेस द्वारा, यानी यह जो विधि हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं बेयर्स प्रोसेस। क्लियर? तो बेयर्स प्रोसेस में हो क्या रहा है कि इस तरह से बॉक्साइट को हम किसके साथ अभिक्रिया कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को बॉयल, क्या कर रहे हैं, ठीक है, पानी के साथ उसको उबाल रहे हैं। किसको? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो जैसे आप कीजिएगा तो यहां आपका बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो आपने अभी क्या किया कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को गर्म पानी में आपने खौलाया, गर्म किया, उबाला, तो आपको बन गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब पुनः एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो प्योर एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपका अंतिम रिएक्शन है,
तो इसका मतलब हुआ इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे पहला रिएक्शन में बॉक्साइड की अभिक्रिया हमने किससे कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया तो बना मेरा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर। फिर मैंने क्या किया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को गर्म पानी में मैंने खौलाया, बॉयल किया, तो हमको बन गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा चरण में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने हीट किया तो मुझे प्योर एल्युमिनियम प्राप्त। क्लियर। तो आप लिख लें रिएक्शन, जरा इस रिएक्शन को, इस तीनों रिएक्शन को, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि बेयर्स प्रोसेस क्या है, इस प्रकार से आप दिखा दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं। तो चला लिख लीजिए, इसको उतार लें आप अपनी कॉपी में, नोट्स में। चलिए, ये तो मैंने आपको रिएक्शन दिखलाया, ठीक ना। लेकिन इससे पहले आपको इसका भाषा लिखना पड़ेगा। भाषा में क्या लिखना पड़ेगा, यदि बॉक्साइड में आयरन तथा सिलिका जैसी अशुद्धियां उपस्थित हो तो इसे बेयर्स प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी बेयर्स प्रोसेस द्वारा दूर किया जाता है। इस प्रक्रिया में बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। ठीक है। पुनः सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को गर्म पानी में उबाला जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। पुनः एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम गर्म करते हैं, जिससे हमको प्योर एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। क्लियर कर लीजिएगा। तो ये था हमारा ये प्रोसेस। तो आप लिख लीजिएगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लीजिएगा। भाषा में आप लिखा दें, चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए लिख लीजिए, इसका भाषा लिख लीजिए। इफ बॉक्साइड कंटेंट्स
तो शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखे हम लिखे इफ बॉक्साइड कंटेंट्स आयरन और सिलिका लाइक impurities then it can be removed by the Bayer's process. In this process, bauxite is reacted with sodium hydroxide NaOH to form sodium meta-aluminate. Again, it is being boiled, उबाला जाता है to get aluminium hydroxide. Heating aluminium hydroxide to get pure aluminium. तो इसी प्रक्रिया रिएक्शन में हम ऑलरेडी पहले ही बता दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा उसी का भाषा हम लिखा रहे हैं। चलिए हिंदी में भी लिखिए। यदि बॉक्साइड आयरन तथा सिलिका जैसी अशुद्धियां उपस्थित हो तो इसे बेयर्स प्रोसेस द्वारा दूर किया जाता है। क्या लिखें? यदि बॉक्साइड में आयरन तथा सिलिका जैसी अशुद्धियां उपस्थित हो तो इसे बेयर्स प्रोसेस द्वारा दूर किया जाता है। इस प्रक्रिया में बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। पुनः इसे गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके
तो आपको समझ में आ गया। जो चीज़ आपको बतलाए, 3 रिएक्शन आपको बतलाए ना, उसी रिएक्शन को भाषा में लिख दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं। तो आप अपने से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात। हम क्या लिखे जरा देखिए। यदि बॉक्साइड में आयरन तथा सिलिका जैसी अशुद्धियां उपस्थित हो तो इसे बेयर्स प्रोसेस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में बॉक्साइड को NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। क्लियर। पुनः इससे गर्म प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। पुनः इसे गर्म पानी में उबाला जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। पुनः एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको प्योर एल्युमिना प्राप्त हो जाता। क्लियर, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बतलाएंगे इसका जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस है। कल आपका जो है ये चैप्टर आपका जय हिंद जय भारत हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक इस पे जो आपका बतला है, 2 चरण हम आपको बतलाए। एल्युमिनियम का निष्कर्षण 2 चरणों में संपन्न होता है। एक आपका प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्युमिना और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्युमिना। तो पहला तो आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्युमिना, जो हम बेयर्स प्रोसेस द्वारा प्राप्त किए। अब हम जो एल्युमिना प्राप्त हुआ उसका हम विद्युत विच्छेदन कर दें। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक, और कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।